आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एपिसोड ने दर्शकों के सामने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने भावनाओं, रिश्तों और सच्चाइयों को कटघरे में खड़ा कर दिया। एपिसोड की शुरुआत ही एक बड़े झटके के साथ होती है जब तुलसी को हेमंत का फोन आता है और वह परी को साफ शब्दों में बता देती है कि अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और कल दोनों को कोर्ट जाना होगा। यह सुनते ही परी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि उसके मन में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, गरिमा का क्या होगा। तुलसी बेहद संयमित अंदाज में कहती है कि अगर परी चाहे तो गरिमा को कुछ समय के लिए वृंदा के पास रखा जा सकता है। यह बात सुनकर परी भावुक हो जाती है और स्वीकार करती है कि उसने वृंदा के साथ भी अतीत में बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन वह जानती है कि वृंदा गरिमा का पूरा ध्यान रखेंगी। तुलसी इस पल में माँ और सास दोनों बनकर सामने आती हैं और कहती है कि उनकी बहू और बेटी दोनों ही दिल से बहुत अच्छी हैं। इसके बाद तुलसी का परी को अपने हाथों से खाना खिलाना इस कहानी में एक भावनात्मक राहत का पल बन जाता है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। अगली सुबह कहानी अचानक एक हल्के लेकिन अहम मोड़ पर जाती है जब अंगद की टक्कर राज से हो जाती है। राज खुद को वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का अधिकारी बताता है और कहता है कि इलाके में शिकायत मिलने के बाद वह जांच के लिए आया है। वृंदा का गुस्सा इस बात पर फूट पड़ता है कि उनकी शिकायतें रोज की थी, लेकिन सिस्टम अब जाकर जागा है। वह राज को इलाके की पानी की समस्या की गंभीरता समझाती है। तभी वहां रोशनी की एंट्री होती है, जो राज को याद दिलाती है कि वह फिर से टिफिन लाना भूल गया। बातचीत के दौरान साफ होता है कि रोशनी और राज पति पत्नी हैं। रोशनी कानून की जानकारी रखते हुए वृंदा को सही प्रक्रिया समझाती है और बताती है कि शिकायत को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। बातचीत धीरे धीरे रिश्तों की तरफ मुड़ जाती है, जहां अरेंज मैरिज बनाम लव मैरिज पर हल्की फुल्की लेकिन दिलचस्प बहस होती है। यह सीन एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट बनकर दर्शकों को मुस्कुराने का मौका देता है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी रहता है। इधर घर के दूसरे हिस्से में शोभा अभिषेक को धन्यवाद देती है कि उसने घर और बच्चों को इतनी जिम्मेदारी से संभाला। वह भरोसा दिलाती है कि देव की शादी के बाद वह वापस लौट आएगी। यह बातचीत एक संकेत देती है कि परिवार के भीतर जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन इसी बीच कहानी सीधे कोर्टरूम में छलांग लगाती है, जहां माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही जज दोनों पक्षों से उनके वकीलों का परिचय पूछती हैं। हेमंत बताता है कि वह परी की तरफ से केस लड़ रहा है। जब रणविजय से पूछा जाता है कि उसकी तरफ से कौन केस लड़ेगा, तभी कोर्ट के दरवाजे से एक नाम, एक चेहरा और एक अतीत अंदर दाखिल होता है, गौतम। यह खुलासा कि गौतम रणविजय का वकील है, पूरे वीरानी परिवार को झकझोर देता है। तुलसी की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगती हैं और मिहिर स्तब्ध रह जाता है। हेमंत को भी यह अंदाजा नहीं था कि गौतम इस केस से इस तरह जुड़ा होगा। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गौतम का रवैया पूरी तरह ठंडा और पेशेवर रहता है। जब मिहिर सवाल उठाता है कि एक भाई अपनी ही बहन के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, तो गौतम कानून का हवाला देकर साफ कह देता है कि कोर्ट में रिश्ते नहीं, सिर्फ कानून चलता है। यह संवाद दर्शकों के दिलों में बेचैनी भर देता है। क्या कानून सच में रिश्तों से बड़ा होता है, या यह सिर्फ एक बहाना है? जज साफ कर देती है कि अब सिर्फ केस से जुड़ी बातें ही होंगी। इधर घर पर वैष्णवी और बाकी लड़कियां तुलसी की चुप्पी को लेकर चिंता जताती हैं, लेकिन साथ ही भरोसा भी जताती हैं कि तुलसी जो भी कर रही हैं, सबके भले के लिए कर रही हैं। यह सीन एक भावनात्मक बैकअप की तरह काम करता है, जो बताता है कि तुलसी अकेली नहीं है। कोर्ट में वापस आते ही माहौल और गंभीर हो जाता है,
जब गौतम परी से सवाल पूछना शुरू करता है। परी जब उसे भैया कहती है तो गौतम का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहता है कि वह यहाँ न किसी का भाई है और न ही किसी का बेटा। यह लाइन दर्शकों के दिल में डर और गुस्सा दोनों पैदा करती है। गौतम परी के परिवार, उसके अतीत और उसके रिश्तों पर सवाल उठाता है। वह गोद लिए जाने की बात उठाता है, दूसरी शादी का मुद्दा सामने लाता है और पुराने केस की याद दिलाता है। हेमंत बार बार ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन जज गौतम को आगे बढ़ने की इजाजत देती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गौतम तुलसी पर ही सवाल उठाते हुए यह इशारा करता है कि वह हमेशा अपने बच्चों के खिलाफ खड़ी रहती है। यह बयान कोर्टरूम में बम की तरह गिरता है। तुलसी अवाक रह जाती है, परी टूट जाती है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन सवालों की लिस्ट और लंबी हो जाती है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या गौतम सच में सिर्फ एक वकील बनकर आया है या उसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? क्या कोर्ट में सच्चाई जीतेगी या अतीत फिर से वर्तमान को बर्बाद कर देगा? और सबसे अहम, क्या परी इस कानूनी और भावनात्मक जंग में टिक पाएगी? अगला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब देगा और शायद कुछ नए जख्म भी देगा।